नाज़रीन कराम, दो तीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के हक में सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी गवाही आई है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद आज एक जलसा हुआ, उस जलसे में फायरिंग की गई, कितने अफराद जख्मी हुए और कितने अफराद जाँ बहक हुए, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने इस खाकसार को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन में मिल सके। नाज़रीन कराम, जो बुशरा बीबी हैं इमरान खान की अहलिया, उन्होंने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि मुझे सब जेल बनीगाला से अडियाला जेल में मुंतकिल किया जाए। इससे पहले कि कुछ सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं, उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, अपना एक नाम है। वो कहते हैं कि जो बुशरा बीबी हैं उनको अडियाला जेल से बनी गाला में मुंतकिल किया गया, वो एक डील के तहत मुंतकिल किया गया। अगर तो वो डील थी, आगे जाकर आपको बताते हैं, तो फिर बुशरा बीबी जो हैं वो बजाते खुद अडियाला अडियाला जेल में गिरफ्तारी देने के लिए क्यों आई थी। अगर वो भी डील थी तो वो अडियाला जेल में इंतज़ार करती रही कि मुझे कब वो सेल में बंद करेंगे या फिर अडियाला जेल से बनी गाला रवाना करेंगे। क्या ये भी डील थी या फिर जज ने अपना फैसला नहीं सुनाया था, क्या ये भी डील थी? तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने दरख्वास्त लिखी है कि मैं किसी भी आम कैदी की तरह अडियाला जेल में सज़ा काटना चाहती हूँ। तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं। बनीगाला सब जेल में मुंतकली मसावी हकूक़ के मुनाफी है। 31 जनवरी से सुबह 10 बजे यस 31 जनवरी से सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक मुझे अडियाला जेल में इंतज़ार करवाने के बाद सब जेल में मुंतकिल किया गया। पूछने पर मुझे बताया गया कि बनीगाला रहाइश को सब जेल करार दे दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट 31 जनवरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। यानी कि अब अगर कोई भी सियासतदान होता तो उनके घर को अगर सब जेल करार दे दिया जाता, तो मैं समझता हूँ उन्होंने कहना था कि ये बेहतरीन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह कि सब जेल करार दे दिया गया है। लेकिन बुशरा बीबी ने कहा कि जिस तरह एक आम कैदी जो है वो जेल में ज़िंदगी बसर करता है, ज़िंदगी गुजारते हैं, उसी ही तरह से मैं भी अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर करना चाहती हूँ। जो 31 जनवरी का नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार दिया जाए और मुझे अडियाला जेल में मुंतकिल किया जाए। अब आमिर इलियास साहब हैं, आमिर इलियास राणा साहब, उनकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी है। वो कहते हैं कि जी बुशरा बीबी जो है उनको एक डील के तहत सब जेल में मुंतकिल किया गया। उसके बाद मुनी फारूक साहब हैं, वो भी पाकिस्तान के एक जाने पहचाने एंकर हैं। उनका भी यही कहना है कि जी ये एक डील के तहत हुआ, अगर डील के तहत हुआ है तो फिर बुशरा बीबी जो है वो बजाते खुद जो है वो जो गिरफ्तारियाँ देने ना आती। लेकिन अजीब बात है, अगर वो गिरफ्तारी देने आई थी, डील थी, तो उन्होंने जो एप्लीकेशन लिख दी है, दरख्वास्त लिख दी हाई कोर्ट को, क्या ये भी डील है? ये अब अजीब ही बात है। उसके बाद सऊदी अरब से एक आलम दीन है शेख आसिम अल हकीम, उनसे ट्विटर सारिफ ने एक सवाल किया इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत के हवाले से। ज़ाहिर बात है ये पाकिस्तान का कानून अलग है, जज साहब हैं, पता नहीं उन्होंने किस तरह का फैसला जो है वो सुना दिया। तो पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ मुफ्तियान हैं उन्होंने इस हवाले से अपने जो फतवे हैं वो दिए हैं कि इस हवाले से शरीयत में कोई जवाज़ ही नहीं, ना शरीयत कहती है कि सज़ा जो है वो दी जाए। सऊदी अरब का आलम दीन शेख आसिम अल हकीम से एक ट्विटर सारिफ ने सवाल किया कि अस्सलाम वालेकुम, अमन एंड हिज वाइफ हु वाज divorcee has been sentenced to 7 years in prison because according to court the idda mean iddat। उन्होंने कहा कि period of women was not completed, what is the punishment of this offense in sharia। उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है इद्दत के केस में। इस हवाले से जो शरीयत है वो क्या कहती है, क्या सज़ा बनती है, क्या नहीं बनती। तो आसिम अल हकीम ने इस हवाले से जवाब दिया, ट्विटर पर ही उन्होंने उनके ट्वीट को रीट्वीट किया और उनको जवाब दिया, देयर इज़ नो सच पनिशमेंट इन शरिया इफ़। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी शरीयत में सज़ा बनती ही नहीं, जवाज़ ही नहीं है। इफ़ दिस वॉज अ मिस्टेक डेट वॉज डन इट कैन बी
rectified and the contract is redone again. انہوں نے کہا کہ اگر وہ غلطی تھی تو ایسے غلطی میں اگر نکاح ہو جائے تو اس کو دوبارہ کر لینا چاہیے. But when the judicial system is corrupt and follow the politician, you can be convicted for drinking apple juice. انہوں نے کہا کہ جب عدالتی نظام تباہ ہو جائے، خراب ہو جائے، بدحال ہو جائے تو پھر آپ کو جو ایپل جوس ہے یعنی کہ سیب کا جوس پینے پر بھی پنشمنٹ جو ہے، وہ جو سزا ہے وہ مل سکتی ہے. پاکستان کی وہ بات کر رہی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ both have sold their souls to شیطان long time ago. انہوں نے کہا کہ دونوں نے اپنی جو سول ہے، جو روح ہے، وہ شیطان کو بیچ دیا. اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے عدالتی نظام پر یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اب انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے کہ اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے کہ اب جو عالمی سطح ہے وہاں پر اب سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ ہیں تو جج، ہیں تو جسٹس، لیکن انصاف کرنا نہیں آتا. اس کے بعد جو ایک بہت بڑی خبر ہے دوسری، وہ یہ ہے کہ چارسدہ میں عوامی نیشنل پارٹی کے ایک امیدوار ہیں، وہ تقریر کر رہے ہیں اور اس تقریر کے دوران ایک ورکر نے مزاح کیا، انہوں نے کچھ کلمات کہے تو ان کو غصہ آیا، ان کو اچھے نہ لگے تو انہوں نے اپنے سیکیورٹی گارڈ کو کہا ہے کہ آپ ان کو گولی مار دو. وہیں پر انہوں نے فائرنگ کی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 2 نوجوان زخمی ہو گئے ہیں اور کوئی بھی جاں بحق نہیں ہوا. یہ پاکستان کی حقیقت ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں جب ان کو ووٹوں کی ضرورت ہو تو یہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے ترلا منت کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں، لیکن آپ اسی جلسہ میں اسی جگہ پر یا الیکشن کے بعد کوئی ایسی ویسی بات کریں تو یہ آپ کے پہلے تو نمبر الیکشن کے بعد تو سنتے ہی نہیں، اور الیکشن سے پہلے ہی اگر آپ کوئی ایسی ویسی بات کرتے ہیں آپ کو الاؤ ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ مذاق کر سکیں یا کوئی ایسی بات کر سکیں. اگر آپ کریں گے تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا یا پھر آپ کے اوپر ظلم و ستم کیا، جس طرح یہ چارسدہ میں ہوا. اس سے پہلے بھی نارووال میں اس طرح کا ہوا تھا کہ ایک سیاسی ورکر ہے، انہوں نے ایک دوسری پارٹی کا نعرہ لگایا اور اس دوران اس نوجوان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. یہ پاکستان ہے اور سمجھ نہیں آتی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ یہ بھی مطلب پتہ نہیں وہ کیا پی کر سوئے ہوئے ہیں کہ نشے کی حالت میں ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے، کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور کیا نہیں ہونے جا رہا. اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.